एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो 3-4 दिनों के बाद आज फिर से मेरी ब्लॉग शुरू हो चुकी है क्योंकि ब्लॉग का टाइम इतना ही होना चाहिए क्योंकि व्यूअर्स बहुत कम आते हैं अगर डेली ब्लॉग बनाए तो। और मेरे घर में आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। 2 मेरे बच्चे हैं, ये मेरी भतीजी जिसके साथ मैं अक्सर वीडियो बनाया करती हूँ। इसे ना मैं बहुत पसंद करती हूँ, सच में बहुत पसंद करती हूँ बिल्कुल अपनी बेटी जैसे। इससे ना बातें करो ना तो बहुत अच्छे से बातें करती है। आपको दिखा दे हम बात करके। हाय करो। आहा देखो हाय किया बिट्टू ने। हाँ बिट्टू मेरी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है ना, ओवर स्मार्ट है मेरी बिट्टू। स्मार्ट स्मार्ट। टाटा कर दिए टाटा। और पापा कहाँ गए? पापा को बुलाओ। गए? कहाँ गए? खाता है। काम कर, काम कर। गाड़ी लेगी पिप। हो मैंने गोदी ले लिया और बेटू कार खेल रही थी। क्यों कार खेलेगी? चलो जाओ खेलो। बिट्टू बिट्टू हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? सर जाओ खेलो, सर बुला रही है। बच्चों को एक साथ खेलना ना बहुत पसंद होता है, अकेले अकेले खेलने में मजा ही नहीं आता है और अदिति को मैंने लगा दिया काम पे। ये देख सकते हैं आप, प्याज छील रही है और इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतनी देर से बोल रही है, मेरी आंखें जलने लगी है। अदिति आंसू आ रहे हैं कोई काम नहीं करती, इतनी बड़ी हो गई है और अगर कोई काम बोलने लगो ना तुरंत ना करके चली जाए। तू जा रही हो? बाय कर लो, बाय टाटा टाटा। हाँ बिट्टू टाटा 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 कर लो बाबू। इनकी देखो दोस्त कहीं के। और अभी हो रहा है मेरा खाना रेडी क्योंकि बच्चे घर पर ही है, आज है संडे तो जल्दी से हम खाना रेडी कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है ना, तो उनके लिए खाना मुझे जल्दी ही बनाना पड़ेगा। जल्दी क्या, अभी तो 9 भी बज चुके हैं तो खाना तो इतने टाइम हमें डेली बनाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। नहाने का मौसम है, नहा के आई ना इतना ठंडी लग रही है कि मैं क्या बताऊं। और नहा के आवा तो स्वेटर पहनने का मन नहीं होता। आज मैंने बनाई है आलू गोभी और मटर की सब्जी। आपको पता है मुझे गोभी बहुत ज्यादा पसंद है। अभी हम चल रहे हैं धनिया लेने, जो कि मेरे घर में धनिया नहीं थी आज, तो हम जा रहे हैं खेत को और अकेले अकेले जा रहे हैं। मेरी अदिति भी घर पे नहीं थी, वो गई कहीं खेलने, सो मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। थोड़ा नज़दीक है, दूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चल रहे हैं। बाहर ना इतनी ठंडी लग रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ठंडा लग रहा है। मैंने स्वेटर नहीं पहना और इतनी ठंडी लग रही है, मेरे पीछे से धूप लग रही है ना। हम अब पहुंच चुके हैं खेत को। ये है हमारा खेत और इसका दरवाजा रहता है कांटों से बंद जिसे हटाकर मुझे गुजरना है। हम ले चुके हैं एंट्री अपने खेत के अंदर, तो अभी हम देखते हैं धनिया। मेरे खेत में धनिया बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन क्या करें, कल मार्केट से लाए नहीं, भूल गए और मुझे इसी में से लेना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी धनिया है ना लेकिन आज थोड़ा सा मुझे काम चलाना ही पड़ेगा इससे। इस वाले खेत से ना इस वाले खेत में बड़ी है धनिया, है ना। यह है मेरा खेत जिसकी है बाउंड्री। ये भी 2-3 सालों में बन जाएगा। यहाँ बनवाएंगे हम गैरेज। आपको पता है सुबह सुबह स्नान किया जब से मैंने, तब से मैंने हाथ नहीं सेके
तो हाथों में मेरी इतना ज़्यादा ठंड लगी है कि मेरे हाथों की ये जो उंगलियां हैं ना बिल्कुल सुन्न है। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही हैं, काम नहीं करने दे रही। और क्या है ना कि मेरे घर में लकड़ियों का चूल्हा है नहीं, तो हम जला भी नहीं सकते कहीं पे। और लाइट चली गई तो हम लाइट से वरना सेक लेते हीटर से। तो लाइट मेरे यहाँ सुबह सुबह चली जाती है, रुकती ही नहीं है। और मेरा ये काम हो जाए फिर हम चलते हैं अपने पुराने वाले घर को, वहाँ पे हम हाथ सेक कर आएंगे। क्योंकि मेरे हाथों ने ना बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। अभी मन नहीं कर रहा है कि मैं काम करूं, क्योंकि उंगलियां बिल्कुल सुन्न है। ये देखिए धनिया कितनी छोटी छोटी है ना, लेकिन काम चल जाएगा मेरा। ये हो चुकी मेरी धनिया कंप्लीट, तो हम चल रहे हैं अपने घर को वापस। और आज मुझे लेने आना है पालक। मैं आपको पालक दिखाऊं। ये है हमारी पालक, जो कि ना बिल्कुल बेकार हुई है, लेकिन काम चल जाता है। तो हम चल रहे हैं घर। और मेरी रील्स भी हो चुकी हैं कंप्लीट। आप देख सकते हो मैं कहाँ बैठी हूँ, धूप भी नहीं लग रही और धूप में भी हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने जैकेट फैला हुआ है और इसकी आड़ में बैठी हुई। ढेर सारी मैंने रील्स बना ली है और कुछ कॉमेडीज भी मैंने बनाई हैं, जो कि मैं यूट्यूब पे डाउनलोड करने वाली हूँ। जानते हैं आप, मैं ज़्यादा से ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे कॉमेडी ही डाउनलोड करती हूँ, क्योंकि कॉमेडी बहुत अच्छा व्यू देती है, बहुत अच्छे से चलती हैं। लोगों को आजकल कॉमेडी ही पसंद आती है ना। और मुझे भी कॉमेडी पसंद है, जैसे कि मैं अपने पसंद के हिसाब से सोचती हूँ, सभी को लगभग पसंद होता होगा, है ना। तो मैं सॉन्ग्स पे थोड़ा कम ही बनाती हूँ वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी पे बनाती हूँ। और कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आता है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटू को ढूंढने, पता नहीं कहाँ घूमने गया है। भूख लगी होगी, 11 बज रहा है और अभी तक घर नहीं आए। दोनों के दोनों घूम रहे हैं, क्योंकि आज संडे है ना। आज हमने किया है हेयर स्पा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने क्रीम लगा ली है और मैंने कैप लगाया हुआ है, जो हॉटी है। तो हम 25 मिनट तक इंतजार करने वाले, फिर सिर धोएंगे। इससे जानते हैं क्या फ़ायदा होता है। मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरे सर के ना सारे के सारे बाल गायब हो जाएंगे। फिर मैंने जब इसे यूज़ किया हेयर स्पा क्रीम को, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मेरे बाल अभी ना बहुत कम झड़ रहे हैं, समझ लीजिए 10 में से 2% ही झड़ रहे हैं। तो अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अभी मेरा मानना है कि मैं इसे कंटिन्यू यूज़ करती रहूँगी। इस बार ना मुझे लेट हो गया, 1 महीना हो गया मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि ठंडी हो रही थी ना। मन ही नहीं किया कि ठंडी में इतनी ज़्यादा क्रीम लगाएं, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगी सिर में। लेकिन आज धूप हो गई तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं, क्योंकि 2 बार सर धोना पड़ता है, तो ठंडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो जाती है ना। फिलहाल तो मेरा हेयर स्पा हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेरे बाल सूख चुके हैं। तो जैसा कि शैम्पू करना नहीं होता है ना, तो अभी बाल मेरे बिखरे से नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट से लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तेल लगाया हुआ हो, लेकिन फिर भी ठीक है। 2 दिनों के बाद हम शैम्पू करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं अगली। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में, जो कि मैं काफी दिनों के बाद मैं आज बना रही हूँ ब्लॉग। क्योंकि मेरे पापा थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो पापा मेरे घर पर ही रह रहे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इतना ज्यादा काम हो जाता, एक ही व्यक्ति एक्स्ट्रा था मेरे घर में, लेकिन इतना ज्यादा काम लग रहा था कि बहुत ज्यादा काम है। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल चुकी हूँ और मैंने स्नान भी कर लिया है, नहा लिया है। टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है, बिल्कुल क्लियर। और मेरे बच्चे कर रहे हैं चाय नाश्ता। और देख रहे हैं मेरा घर कितना बिखरा हुआ है। मैं अभी चाय बना के उठी हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, इतना ज्यादा ठंडी पड़ रही, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही कि मैं क्या बताऊँ, बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं बाहर, जिनको थोड़ा सा काम था। मेरी भैंस के पास दूध निकालने गए हैं, फिर वो भी आ रहे हैं, वो भी स्नान करने वाले हैं। और मेरी जैसा कि रोजमर्रा की मैं करने लगी अपने घर के काम, क्योंकि लाइट ना मेरे यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। सुबह थोड़ी देर के लिए ही रहती है, रात भर तो रहती है, लेकिन सुबह जैसे होती है बस लाइट चली जाती है। तो मैं सोच रही थी कपड़े धो लूं,
वरना दिक्कत हो जाएगी, लाइट चली जाएगी तो मैं कपड़े कैसे धो पाऊंगी। बाद में आपको पता है कितनी ठंड होती है, कपड़े धुलना बहुत ज्यादा समझ लीजिए डेंजरस काम है। पानी में हाथ लगाना ना बहुत ज्यादा मुहाल है, बहुत ठंडी लगती है। कैसे कैसे करके स्नान कर लिए मैंने, गर्म पानी करके स्नान कर आए। और कपड़े धुलना था तो मशीन धुल देती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये भी काम मैं निपटा लेती हूँ। कपड़े धुल के मैं डाल रही थी मशीन में पानी, और पानी हो गया बाहर, जिससे मेरी फ्रॉक भी थोड़ी सी भीग चुकी है। इसे मुझे सेकना पड़ेगा। और पानी मैं मोटर से डाल देती हूँ, क्योंकि पानी ना उसमें बाल्टी में मेरे ज्यादा हो गया था। मैं सोच रही थी बाहर धुल लूँ, लेकिन बाद में सोचा नहीं, चलो उसी में धुल लेते हैं। तो पानी मैं उसी में डालने लगी और बाहर हो गया पानी। और तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, शायद भैंस ने लगाने नहीं दिया दूध को। तो दिक्कत हो गई है, फिर से मुझे जाना पड़ेगा साथ में। और मेरे हस्बैंड जी बनाने लगे, दाढ़ी अपनी साफ करने लगे, क्योंकि इनको स्नान करना है। तो सोच रहे थे पहले हम ये काम कर लेते हैं। और मेरा सौरे बाबू पहन रहा है, ये देखो इनकी पिटाई हुई है मोबाइल के लिए। और ये देख रहे हैं टीवी, जिनको रास नहीं आती है टीवी। बहुत तगड़ी से इनकी पिटाई हो गई है, मोबाइल के लिए रो रही थी। इनको हम समय समय से मोबाइल दे देते हैं कि इतने टाइम देख लेना, लेकिन ये मानती नहीं है कभी भी। और हम चल रहे हैं अपनी भैंस के पास, जहाँ मुझे दूध लेने जाना है। उसने ना नौटंकी करी, आज लगवाया नहीं उसने दूध, तो हम फिर से जा रहे हैं ट्राई करने। हस्बैंड जी तो पहले निकल चुके हैं, ये निकाल रहे हैं हस्बैंड जी दूध। और इतनी ज्यादा ठंडी है आज, बिल्कुल पानी बरस रहा है, हल्की हल्की बूंदों वाली ठंडी है। आप देख सकते हैं मेरे मुंह से भाप निकल रही है, बहुत ज्यादा ठंडी है। हम आग नहीं सेकते हैं, लाइट अगर होती है तो हम हीटर से सेक लेते हैं। और जब बाहर निकलते हैं ना तो बिल्कुल हाथ काम नहीं करते, तो गैस का थोड़ा सा काम लेते हैं गैस से कि हाथ सेक लें। गैस रखी है हमने, छोटा वाला सिलेंडर है, जिससे हम हाथ सेक लेते हैं। इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतना मतलब ऐसी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, चेहरे पर लग रहा है कि मतलब बारिश हो रही हो। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कोहरा है। धूप निकलने का तो नाम नहीं है, 8 दिन हो गए तब से धूप नहीं निकली है। हम तो नहा चुके सुबह सुबह। आपको पता है सुबह सुबह जब स्नान कर लो ना तो सारा दिन बड़ा फ्रेश फ्रेश सा रहता है, बिल्कुल मस्त। मेरे हस्बैंड जी स्नान करके और जा रहे थे अपने काम से, लेकिन अभी भैंस ने दूध नहीं दिया था, तो उसका दूध वही निकालते हैं, हम नहीं निकाल पाते, मुझे बहुत डर लगता है। तो वही निकाल रहे थे, निकालेंगे फिर तुरंत चले जाएंगे अपने काम से बाहर और हम अपना खाना बनाएंगे। मेरे बच्चे घर पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैंने अदिति को पिटाई कर दी थी कि क्योंकि वो मोबाइल ना बहुत देखती है, बहुत ज़्यादा देखती है। और मोबाइल के लिए जब बच्चे रोते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है, कि उनको समय समय से मिल जाता है। हम रात को ना उसको मोबाइल दे देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए कि देख लो, और सारा दिन अगर मोबाइल हम देंगे उसको देखने के लिए, उसकी आदत बिगड़ जाएगी, है ना। पढ़ाई में उसका मन भी नहीं लगता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यह है हमारी बढ़िया, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाडली है। देखो क्या कर रही है, कपड़े खा रही है, दुष्ट। हम चल रहे हैं घर, ये है हमारा दूध। तो अभी हम चल रहे हैं घर। देखो कितना ज़्यादा कोहरा है ना, दिख नहीं रहा, मैंने इतने ज़्यादा साल ओढ़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, धूप ना होने की वजह से मुझे कैसा कैसा काम करना पड़ रहा है। ये मैंने सकट पूजा के लिए चावल धोए हैं, जिसे मैं सुखा रही हूँ पंखे से। लाइट नहीं है, लाइट चली गई हमारे यहाँ, सुबह सुबह चली जाती है लाइट, यही कोई 8 बजे। कभी कभी तो ऐसा होता है 5 बजे ही चली जाती है, और फिर बाद में 10 या 11 बजे आती है। और आज लाइट गई 8:30 बजे, लेकिन लाइट से हमारा कोई काम नहीं हो पाया, सिर्फ नहा पाए और हाथ सेक पाए हैं बस। और आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल है नहीं, और ऐसा माहौल हो रहा है जैसा कि हल्की हल्की बूंदों वाली ओस गिर रही है, जिससे कि मैंने ना बाहर नहीं फैलाया। आप देख सकते हैं छत भीगी भीगी सी है, तो मैंने चावल अंदर ही फैला दिए हैं, जिससे कि हवा से हल्का हल्का सा सूख जाएंगे, पानी इनका छूट जाएगा बस। और ये है मेरा दूध रखने का सिस्टम, जहाँ पे मैं ना दूध रखती हूँ, जिसे बोलते हैं आहरा गाँव में। तो ये है मेरा आहरा, यहाँ पे मैं दूध रखने वाली हूँ। मैंने आग जला दी है, जिससे हम घी बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया घी बनता है जब हम आग पर दूध को उबालते हैं, फिर धीरे धीरे मक्खन जब बनता है, शहरी पड़ती है, तब बहुत अच्छा बनता है। तो हम अभी आ रहे हैं इसे दूध लेकर रखने के लिए, क्योंकि आग तो जल चुकी है। अभी मैंने रील्स भी कंप्लीट कर ली है और मेरा खाना आधा बना हो चुका है, मतलब आधा बन चुका है। मेरी दाल पक चुकी है, अभी मुझे चावल डालने हैं, रोटी भी बनानी है और सब्जी भी बनानी है।
मैंने साथ में दाल चढ़ा दी थी क्योंकि दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने सोचा तब तक मैं रील्स कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता। इतनी ठंडी कि मेरे हाथ अभी बनने लगे हैं, मन कर रहा है हाथ सेकने का। तो अभी हम हाथ सेकेंगे, फिर बाद में खाने के पास पहुंचेंगे। यार खाना भी पकाना पड़ता है ठंडक में ना, हर तरह की प्रॉब्लम है। गर्मी में गर्मी बहुत लगती है, ठंडी में ठंडी बहुत लगती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है यार। औरतों को कभी सुकून नहीं है यार, जेंट्स को अभी सुकून नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड का फील्ड वर्क है और वो गए हैं फील्ड में। इतनी ज्यादा ठंड है कि हाथों को ना थोड़ी ही देर में इतनी ज्यादा जकड़न हो जाती है, इतनी ज्यादा ठंडी लग जाती है कि ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिर रही हो। हम घर के अंदर हैं, बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, थोड़ी सी भी हवा नहीं आती है मेरे घर के अंदर, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी लगती है। बताओ, मेरे हस्बैंड फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड में गए हैं, कितना ठंडी लग रही होगी उन्हें। लेकिन क्या करें, ये जिंदगी ना ऐसी ही चलती रहेगी। थोड़ी सी तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ता है, वरना लाइफ का मजा ही नहीं है और हो चुका है हमारा खाना पीना कंप्लीट। और मैंने लगे हाथ सोचा ना कि बर्तन धो लेते हैं, लगे हाथ। इतनी ज़्यादा ठंडी है तो मन कर रहा था कि जल्दी से काम अपना निपटा लेते हैं। और ये आई है हमारी बिट्टू, जो कि है मेरे देवर की बिट्टू। बहुत ही क्यूट है। ये मेरे घर में आती है ना, बहुत ऐश करती है, बहुत नालायक है, दुष्ट है बहुत मस्ती करती है। इससे बात करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख ही रहे हैं आप कितनी क्यूट है ना। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फिर क्या कहना इसकी देखो नौटंकी दिखा रही है, सोच रही है ना कैची अगर उठाएंगे तो कट जाएगा मेरा हाथ, इसीलिए बच्चे कितने क्यूट होते हैं और कितने शरारती। इसे इतना पता है कि ये कैची है, काट लेगी हाथ को उठाने चली, फिर छोड़ दिया कि नहीं हाथ कट जाएगा और मैंने कुछ बोला भी नहीं था इससे कि मत उठाओ। और मेरे बर्तन हो रहे हैं कंप्लीट, तब तक बर्तन हो जाते हैं कंप्लीट। फिर लाइट भी आ गई है, फिर से हाथ मुझे सेकना है। 12 बजे लाइट आती है दोबारा। लाइट जब तक रहती है ना, जाड़ा महसूस नहीं होता कि इतनी ठंड है। और बर्तन ठंडी में इतने ज्यादा निकलते हैं, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा बर्तन है ना इतने ज्यादा बर्तन धुलने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ होती है। और हमारी बिट्टू झांक रही है कि अदिति क्या कर रही है और मम्मी क्या कर रही है। मुझे ये बोलती है अम्मा बहुत ही स्वीट सा बोलती है, बहुत अच्छी आवाज है इसकी। तो हमारी बिट्टू जब तक रहती है तब तक हमारा बिट्टू क्या हुआ, क्या हुआ? नाराज थी, अभी तो नाराज थी। ये टोपा देखो कैसे कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या बता रही है दुष्ट अभी इतना ज्यादा नाराज हो गई थी, मुंह लचा के फिर बात नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अभी घर जाना चाहती है, अपने घर को जाना चाहती है। क्यों बाबू, बाबू हाय कर लो। अरे बाप रे बात करने का तरीका कुछ अलग ही है। हाँ, तो हम फिर से आ गए हैं रजाई के अंदर। बज चुके हैं 2:30 और ठंड इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलना हो रहा है मुश्किल। मेरे हस्बैंड अभी अभी आए हैं और फिर भी घर पर काम लगा हुआ है मोबाइल से काम चल रहा है। और हमने चाय भी पी है, बहुत ठंडी थी बाहर, अभी हम बाहर से आए घर से थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम लाजवाब है कोई जवाब ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आज ना सुबह सुबह धूप निकल रही। लगभग 15 दिन हो चुके हैं तब से धूप नहीं निकली थी और आज सुबह सुबह धूप हो गई है। मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल। मैं सोच रही थी ना कि मैं पहले रील्स बना लूँ, फिर उसके बाद हम ब्लॉग की तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने पहले सोचा पहले हम आपको हाय हेलो कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सुबह हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है आज का मौसम ना, बिल्कुल बहुत ही गजब का है। तो हम छत पे जाने वाले हैं थोड़ी देर में रील्स बनाने, क्योंकि घर के अंदर ना बोर हो गए हैं। और घर से बाहर निकलने का क्या बताएं, मेरे हस्बैंड को कभी टाइम ही नहीं रहता कि मेरे को बाहर लेकर जाए। जो हम रील्स बना ले वहाँ अच्छी अच्छी और ब्लॉग भी बहुत अच्छी बनाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर भी किसी बाहर से कम नहीं है हम घर पर ही इंजॉय कर लेते हैं। मेरा छत ना हल्का सा ओपन है तो अच्छा लगता है वहाँ पे। तो आज हम छत पे रील्स बनाएंगे बढ़िया मस्त मस्त। और मेरे बच्चे अभी घर पे नहीं है, जो कि खेलने गए हैं, बस ट्यूशन का टाइम हो रहा है, उनके आ रहे होंगे। तो स्कूल तो है बंद, लगभग 15 दिन हो गए तब से स्कूल बंद चल रहा है। इसके लिए ना बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो कल है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हाँ, देखते हैं हमारी कैसी मकर संक्रांति होती है। मैं सोच रही थी मायके जाना है, लेकिन देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते। अगर हम गए ना तो हम मायके की ब्लॉग डालेंगे। आप बहुत ही एंजॉय करते हैं हम वहाँ पे, जैसा कि आप देखा ही होगा आपने कि मैंने जब डाला है, अपलोड किया है, लगभग 3 ब्लॉग मेरी हैं मेरे मायके की, जो कि बहुत ही अच्छे से चली हुई है। बहुत अच्छे व्यू आए हैं उस पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं सोच रही थी अगर गए ना तो हम ब्लॉग जरूर बनाएंगे, लगभग 2 ब्लॉग जरूर बनाएंगे हम, जिस दिन जाएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन की ब्लॉग। यही ब्लॉग बहुत अच्छी लगती हैं। आपको पता है आज रात में हमारे यहाँ बारिश हुई, लगभग यही कोई 8 या 9 बजे के बीच, और बारिश इतनी हुई है कि जमीन भीग गई है। लेकिन ठंडी जो है जैसे मान लीजिए आप हाथ पांव में जकड़न रह रही है, लेकिन आज धूप हो गई है तो इतनी राहत हो गई है। आज रात में जब बारिश हुई ना तो हमारे यहाँ से लाइट बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल अभी आने का नाम नहीं ले रही है। और हमारी बिट्टू जी देखो क्या कर रही है। क्या है अदिति, क्या ये फोड़ रही है बकवास, बहुत दुष्ट है, पता नहीं क्या फोड़ रही है। उसके अंदर से बोलती है बादाम निकलते हैं बहुत दुष्ट है, कुछ भी मिल जाए बस काम करने लगती है, अपना जुगाड़ बना के टाइम पास। हम चल रहे हैं अपनी रील्स बनाने, देखो काटक लगा रही है दुष्ट। अगर उंगली कुछ गई तो करो हाय, हाय करो, हाय करो, हाय टाटा नहीं हाय किया जाता है टाटा। हमारी बेटू ने रट लिया है, टाटा किया जाता है। और पाँव देखो, नंगे पाँव घूम रही है, कितना ठंडी लग रही है। टाटा टाटा। आज जा रही है बेटू मकर संक्रांति मनाने मामा के घर। क्यों? हाँ, मामा क्या जाएगी? मामा क्या जाइयो? मामा क्या जाइयो? नहीं जाइयो? हाँ, मामा क्या जावा जाते, मामा क्या चले जाओ, खिचड़ी खाया जाए, खिचड़ी खाया जाए भाई। कहाँ जाती आए? कहाँ कहाँ? इनकी देखो, जा 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 बड़ा मजा आ रहा है। आहा, जा जा जा। तो अभी हम चल रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमारा यहाँ का काम निपट चुका है। मैंने भैंस को चारा दे दिया, पानी पिला दिया, अभी हम चल रहे हैं घर। आपको पता है आज धूप हुई तो लाइट नहीं थी। मेरे घर में ढेर सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मशीन के ऊपर मैंने ढेर लगा दिया है धुलने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं अपने आप से हाथों से धुलूँ। यार बहुत दिक्कत होती है धुलने में, और इतनी ठंडक में कौन हाथ से धुले कपड़े आपको मैं भी दिखाते हैं। अभी तो हम घर से वहाँ से अपने घर आए और हम आ गए अपने घर। आपको दिखाते हैं मेरे घर में कपड़े। ये देख रहे हैं कितने ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, और मेरे बर्तन भी धुलने को पड़े हुए हैं। इतना सारा काम है, मुझे सारा का सारा 1 घंटे में सॉर्ट आउट करना है, कि बहुत ज़्यादा अभी काम है। मुझे ऑनलाइन लाइव भी आना है। 3 बजे का समय दे रखा है मैंने, और अभी समय हो रहा है 12:30 12:30 के बाद मुझे सारे काम कंप्लीट करके फिर 3 बजे तक मुझे फ्री होना है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना। छोटा सा दिन होता है, उसी में मुझे भैंस का भी काम देखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो घर पे रहते नहीं। 12:30 क्या बोले, अभी तो 1 बज रहा है और टाइम का पता नहीं चलता, ढेर सारा काम होता है। तो हम शुरू करते हैं अपना काम। और मैं ये कर रही हूँ क्या क्या कर रही हूँ आप सोच सकते हैं। मैं कंडी से आग लगा रही हूँ, कुंडी में, जिसपे मुझे दूध रखना है, पकाना है दूध को। उस पर अच्छी सी मलाई पड़ जाए ना, उससे घी इतना मस्त बनता है। आपको पता है जब मेरी भैंस नहीं थी, लगभग हो गए हैं 10-12 साल, तब से मुझे ना घर का दूध नहीं खाने को मिला सच में, क्योंकि मैं खरीद कर खाती थी। अगर डेयरी से दूध लो ना तो वो दूध अच्छा भी नहीं मिलता है, और पता नहीं कितनी गंदगी से वो लोग बेचते होंगे, फिर हम लोग खरीदते हैं, कितनी दिक्कत होती है ना। और इससे हम बहुत अच्छा घी बना लेते हैं।
कि क्या बोले, जब मेरे घर में दूध नहीं होता था तो तब मेरी मम्मी ना इतना मेरा ख्याल करती थी। मेरी मायके वाली मम्मी ना हमेशा जब कोई वहाँ से आता था इधर की तरफ ना, तो मेरी मम्मी दूध पटवा दिया करती थी, भिजवा दिया करती थी, और घी भी भिजवा दिया करती थी, जिससे मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती थी कि मैं क्या बताऊँ। आपको पता है, खरीद कर अगर घी खाया जाए ना तो घी में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, उसमें ना बहुत ज़्यादा डालडा की मात्रा मिला देते हैं लोग, तो अच्छा नहीं लगता वो घी। तो हम खरीद कर तो हम कभी खाते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते हैं। और मेरे घर पे, मेरे मायके में ना हमेशा गाय या भैंस होती ज़रूर है, तो मेरे मायके से मेरी मम्मी भेज दिया करती हैं। जब तक ना अपने मायके में मम्मी पापा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, मान मिलता है। अब मम्मी पापा के बगैर कैसा घर होगा, मैंने तो कल्पना भी नहीं करी है। और मम्मी ने ही भेजी थी ये भैंस, जो मेरे घर पे है, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, तो उसी का दूध हम खा रहे हैं। मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वरना हम ना खरीदते नहीं कभी भी। इनसे जब मैं बोलती थी खरीद लो ना, तो खरीदते नहीं थे, लेकिन मम्मा ने दे दिया ना, तो अभी मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। दूध की सब कुछ है। और ये डाले थे हमने कपड़े जो धुल चुके हैं, अभी हम इनको सुखाने के लिए डाल देते हैं टाप से। ये मंगवाया है हमने ब्लोअर, जो कि मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, तो इसे हम अभी ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कैसा निकलता है। अभी हमने ओपन नहीं किया है, ओपन देखते हैं भाई कैसा आया हुआ है। ये देखिए आप, मुझे लगता है ये सील खोल के ना वो लोग देख लेते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, वो लोग देख लेते हैं, वरना ये टूटा कैसे है फिर आखिर में। निकाल के ताक झाक कर लेते हैं, फिर दे देते होंगे। ये है हमारा ब्लोअर, जिसे हम पहली बार यूज करने वाले हैं। देखते हैं भाई कैसी हवा इसमें आती है। और इस टाइम है लाइट, तो हम चेक भी कर लेते हैं लगे हाथ। इतनी ठंड बीत गई, आपको पता है कितनी ज्यादा ठंड हुई है ना इस समय। 15 दिन तक ना धूप नहीं निकली, और आज इतनी अच्छी सी धूप निकली है कि मेरा मन कह रहा था यार इसे बेकार में मंगवा लिया, अभी तो धूप निकलने लगी है, अब कहाँ ठंड होने वाली है। लेकिन काम ये तो हर समय करेगा, है ना। अभी चाहे इतनी ठंडी हो ना, काम अच्छे से करेगा ये। यार इसमें तो लग ही नहीं रहा। अभी हम कहाँ लगाएंगे इसे। इसका प्लग ना इतना बड़ा दिया गया है कि इसमें लग ही नहीं रहा मेरे होल्डर में, बड़ी दिक्कत है। इसमें भी नहीं लगेगा, ये भी छोटा है, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अभी हम कहाँ लगाएंगे। ये देखो, इसका प्लग देखिए कितना बड़ा सा है, और मेरे ये जो होल्डर लगे हुए हैं वो ना इसके साइज के है नहीं। ओ माय गॉड, अभी ना इसके लिए मंगवाना पड़ेगा, और इसे हम चेक भी नहीं कर सकते। कितनी दिक्कत हो गई आज तो। कोई नहीं, आएंगे तो देखेंगे मेरे को क्या। ये सूट मैंने मंगवाया है, अब देख सकते हैं कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। कमेंट में जरूर बताना। इसे ना मैं मंगवा तो ली पहले, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा, तो मैं ना थोड़ी सी उदास थी कि पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा। फिर मैंने सोचा पहनते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। इसका डार्क कलर है बैंगनी, लगभग बैंगनी है, और सिल्क है। इसकी ये जो डिजाइन है ना, मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि मैंने झट से ले लिया। और देखना आप, अच्छा बताना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। तो मैं नहीं है तो मजा नहीं आता बनाने का, लेकिन फिर भी मैं 8 दिनों के बाद आज बना रही हूँ। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ठंडी तो हो चुकी लगभग समाप्त, क्योंकि धूप सुबह सुबह से हो जाती है, बिल्कुल सुबह सुबह से धूप हो जाती है। बहुत मस्त मौसम है, गजब का मौसम है। बिल्कुल अब ठंडी एहसास नहीं होता ठंडी का। लेकिन एक बात पता है, इस बार ना गर्मी बहुत तेज होने वाली है।
क्योंकि जब अभी से ये दिक्कत कर रही है, मतलब धूप इतना ज्यादा तेज हो रही है अभी से, तो बाद में क्या होने वाला है रबी जाने। क्या गजब ढाएगी गर्मी। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये है मेरा बेटा जो कि नाराज है मुझसे बहुत ज्यादा। ये मुझसे बहुत ज्यादा दिक्कत करता है ये कि मुझे खाने पीने को हर वक्त देते रहो। और ये देखो, क्या बताऊं, मैं अपनी इंसर्ट खुद करवाती हूँ। इसका स्टैंड टूट गया था, ये जो डिश रखने का था, तो ये ना हल्का प्लास्टिक कांच का था, तो ये टूट गया। थोड़ा सा झटका लगा और टूट गया, और इसे 1 महीना हो गया है। मैं दोबारा मंगवाई भी ना, तो इसके जहाँ पे ये सेट है ना, उससे थोड़ा सा छोटा हो गया, वो फिर से रिटर्न करना पड़ रहा है। और ये लटक रहा है, मेरी इंसर्ट करवाता रहता है ये। मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप देखते हो कि खासकर जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो इसे ना हम छिपा कर बनाते हैं, हम सामने इसके आ जाते हैं कि ये दिखे नहीं। वरना आप लोग क्या सोचेंगे, एक स्टैंड नहीं होता है, इनको लेना नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है, घर परिवार है ना। देखो घर में कुछ गिरा दिया शायद। देखो हमारा बेटा बता रहा है कि बाहर ना फेरी वाला आया है, वो बेच रहा है लाली, लिपस्टिक, काजल, ये सब बेच रहा है ना। तो मुझसे जिद कर रहा है काफी देर से कि चलो ले लो चल के। वो खड़ा है, इनसे थोड़ा सा बड़ा है लड़का ना, तो ये बोल रहे हैं वो बेचने आया है तो ले लो चल के, ले लो चल के। देखो शीशा बेचने आया है, कंघा बेचने आया है। क्या क्या बेचने आया बताओ बाबू, बताइए। भूल गए। ले कैमरा सामने आते ही ना मेरे बच्चे सारे की भूल जाते हैं कि क्या हुआ। आपको मैं आज बताऊं क्या हुआ। क्या हुआ ना कि आज ना ये गए थे अपने पुराने वाले घर पे। हमारा जो खेत है जहाँ पे मेरी भैंस बांधी जाती है ना, वहां पे ना छोटे वाले भैया ने पट्टी की हुई थी और इन्होंने अपने पैर में लगा ली। तो इनकी दादी ने ना ढेर सारी इनकी पिटाई करी। तो अदिति देख रही थी, तो अदिति ने बाद में वहां पे ना गुस्सा उसको बहुत आया, क्योंकि उसका भाई है ना, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर आके ना इतना ज्यादा मुझे डांट रही थी कि वो अपनी दादी को ना बुआ बोलती है। बुआ से बोल दो था कि मेरे भैया को मत मारा करें, अपने भैया को मारा करें। वो छोटे वाले देवर का ना बेटा था, उसी ने पोटी करी थी। तो वो वहां से आया और यहाँ पर ये रोते रोते आए। उनके अदिति की ना सबसे पहले रोना आ रहा, अरे यार मेरे भैया को उन्होंने मारा, इतना ज्यादा मारा, वो अपने भैया को नहीं मार सकती थी, मेरे भैया को मारा उन्होंने, क्यों मारा, इतना सारा पीट दिया, ऐसे ऐसे करके मारा, और ऐसे ऐसे बोल रही थी, ऐसे ऐसे बोल रही थी, मन कर रहा है मैं उनको भी ऐसे ऐसे मारूं। मुझे ना उस टाइम याद ही नहीं है कि मैं वीडियो बना लूं, वरना मैं आपको दिखाती कितना वो नाराज थी, इतना ज्यादा नाराज थी कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता मैं अगर वहां पे होती। लेकिन हमने देखा ना, तो मुझे अच्छा लगा कि देखो ना कितना प्यार है भाई बहन में, होना चाहिए है ना। शर्म आ रही है मेरे बाबू को। ये ना हर वक्त खाने पीने के बारे में सोचा करता है, बोल रहा है मुझे बिस्किट दे दो जाके। हाँ। गंदे बच्चे, नहीं है बिस्किट। को खाएगा, को खाएगा, पापा तो कल लाए रहे। को खाएगा पूछो, को खाएगा। तुम तो ब्रेड बोल रहे थे, तो ब्रेड हम मंगवाए रहे। हाँ तुम बिस्कुट ना कह रहे हो कि बिस्कुट ले आए पापा। हम कहाँ कह रहे हैं, सीधे खड़े हो। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमरे लिए ब्रेड लेके आए, हम बोल रहे हैं हमरे लिए बिस्किट लेके आओ, तो हमरे लिए बिस्किट आए हैं। हम बिस्किट कहे दी, बिस्किट हमारा है। तुम तो हर वक्त पैसा खाते हो, ये रुपया दे दो, ये रुपया दे दो, सीधे खड़े हो वरना हम पिटाई कर देंगे। हाँ गंदे बच्चे हो तुम। बाल देखो कैसे बिगाड़ के रखे, टोपा लगा लगा के। चलो स्नान कर ले बाबू, हमारा स्नान करने जा रहा है, नहाने जा रहा है। गंदा बच्चा है ये। देखो ढूंढ रहे हैं। ये कमरे में आते ही ढूंढने लगते हैं कि क्या खाने को मिल जाए, बस हम खाने लगे। अभी टेप चाहिए, पता नहीं क्या तोड़ दिया जो टेप की जरूरत है इसको, दुष्ट कहीं का। और हम देख रहे हैं सीरियल इश्क की दास्तां नागमणि, जो कि बहुत खूबसूरत रहे, मुझे अच्छी लगती है। आज क्योंकि आज संडे है ना, तो काफी देर तक चलने वाली है। और हम बनाने जा रहे हैं आज क्या, आपको पता है बहुत दिनों के बाद मुझे काफी दिन हो गए मैंने नहीं बनाया है,
तहड़ी बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस दिन तहड़ी बनाओ ना उस दिन सुना सुना सा लगने लगता है कि सिर्फ एक चीज खाने को है। तो इतने टाइम हम बनाएंगे तहड़ी, फिर शाम को बनाने वाले हैं सब्जी रोटी। आपके घर में कभी ऐसा नजारा होता है? आपको दिखाऊं मैं? ये देख रहे हैं आप? कैसे घुसा पड़ा है टीवी में। आपको पता है ना, खिलौने वाला अगर कुछ चल रहा होगा टीवी पे तो देखेगा, वरना टीवी से कोई मतलब नहीं है। मोबाइल मिल जाए, मोबाइल पर ये सिस्टम आते रहते हैं ना खिलौने वाले, तो मोबाइल पे बहुत देखता है। लेकिन कभी कभार मिल जाता है इसे टाइम से, क्योंकि इसका स्कूल होता है ना, तो टाइम से पता नहीं है ये खिलौने वाला सीरियल। तो आज चल रहा है तो बहुत हैप्पी है। देख रहे हैं आप कैसे आंखें गड़ो के देख रहा है। अदिति को ये सब नहीं पसंद है, वो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, थोड़ा समझदार भी है। देखा देखा, अदिति भी लेगी ना, अदिति भी लेगी, तुम्हें थोड़ी ना। हाँ ये देखो, ये वाले बिस्किट बड़े पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, बहुत चालाक है। और पीछे आगे की पीछे बनियान पहन रखी है, दुष्ट बना देखो कैसे पहनी है। ये देखो, ये देखो, एक लड़का चूती है। खाने पीने में बहुत चतुर है। दूध पियोगे दोस्तों? ये लिया मैंने दूध और मैं जा रही हूँ पीने। आपको पता है आज ना मैंने दूध पिया इतने टाइम, दोपहर में खाना के बाद हम ना दूध पीते हैं या तो खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और आपको हम आज कुछ दिखा रहे हैं अभी मेरे गांव पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है? अभी देखना, आपको दिखाते हैं। आपको पता है भैंस का दूध ना बहुत गजब का लगता है। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या बताए मेरी भैंस ना अब भी दूध देना बंद करने वाली है, जो कि एक टाइम नहीं लगती है, एक टाइम सिर्फ, तो कुछ दिन ही लगेगी, बस बाद में बंद कर देगी। और मैं एक चीज दिखाऊं, ये रखा हुआ है मेरा दूध, जहाँ पे लाल लाल बनेगा बढ़िया से दूध, फिर बनाएंगे हम घी। वो देखो भीड़ लगी हुई है, दिख रहा है आपको? भीड़ लगी हुई है, इसमें मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं। इसमें देख रहे हैं, खेल दिखाने वाले आवा है, खेल दिखाने आया है। तो पहुंचा है नहीं, मैं तो इतनी भीड़ में जा भी नहीं सकती, तो मैं दूर से ही देख लेती हूँ। वो तो दिख भी नहीं रहा जो खेल दिखाने आया है। सिर्फ मैं दूर से देख रही हूँ। अभी जब हस्बैंड जी आएंगे ना तब बताएंगे क्या क्या दिखाया उसने। तब हमको आपको दिखाएंगे, बताएंगे। मैं हूँ इस टाइम छत पे, जहाँ पे ना धूप इतनी ज्यादा है कि मतलब पूछिए ही मत। धूप में नहीं बैठा जा रहा आज, बहुत तेज धूप है, बिल्कुल समझ लीजिए मार्च अप्रैल जैसी। क्या होगा भाई? ये देखो आ रहे हैं, कुछ मजा नहीं आया देखने में। अभी आ जाए फिर पूछते। कहाँ है? तुमका दे रहा है। हमका कहाँ दिए हो? तुमका दे रहा है, कहाँ आ रही है? ये देख रहे हो, ये देने जा रहे हैं, खेल देखने गए थे ना, उनको दान देने जा रहे हैं। बड़ा एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए आए और कटोरे में ले लिया, देने जा रहे हैं कि उसने मांगा है, हम देने जा रहे हैं। कितना दुष्ट है। जाओ। आज थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिली मेरे हस्बैंड जी को, क्योंकि आज संडे तो हर कोई भाई छुट्टी लेता है, तो मेरे हस्बैंड जी ने भी आज छुट्टी ले ली अपने काम से। नहीं गए थे सुबह, आ गए थे 12 बजे। काम से छुट्टी ले ली। काम से छुट्टी सिर्फ कल मिली थी। कल नहीं गए जबरदस्ती कि नहीं जाएंगे, बहुत थक जाते हैं, सच में थक जाते हैं, ये बात हम मानते हैं। हम तो बोलने लगते हैं ना जाया करो ना, क्यों जाते हो डेली मत जाया करो, जरूरी है एक दिन रेस्ट। नहीं, संडे को रेस्ट लेना चाहिए हर किसी को, इसीलिए तो गवर्नमेंटेड छुट्टी होती है ना।
और ये पीछे वाला सिस्टम ना सही कर दो, वरना वीडियो और ब्लॉगिंग और रील्स ये सब हम बनाना ही बंद कर देंगे। ये देखो लाया रखा है भाई। लाया तो रखा है, वो साइज का नहीं है तो लग नहीं रहा है। अब इसके लिए ब्लेंडर लेकर आए, देखो लग नहीं रहा है, उसमें लटक बढ़ गई यार। आपको पता है 8-10 दिन तक ना अच्छी सी धूप निकली, ऐसा लगा ना कि बिल्कुल सर्दी तो हो गई गायब, मजा आने लगा। फिर एक दिन बारिश हुई, पूरा दिन बारिश हुई, और फिर उसके दिन दूसरे दिन से ना ऐसा गजब का मौसम बना है कि तुमसे हम क्या बताएं। बहुत ज्यादा दिक्कत वाला मौसम है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और कोहरा ऐसे गिर रहा है जैसे पानी बरस रहा हो, हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं। सारा ना भीगा भीगा सा मौसम है, बहुत बेकार लग रहा है, एकदम मजा ही नहीं आ रहा। सब लाइफ पास हो गई, मन नहीं कर रहा घर से बाहर निकलने का। और इतनी ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ठंडी है बाहर, बहुत ज्यादा ठंडी है। और देख सकते हैं मैंने इनर पहना हुआ है। घर के अंदर ना हवा नहीं लग रही, घर के बाहर जैसे ही निकलो ना बहुत तेज की हवा चल रही है। तो अभी हम कुछ खास बनाने जा रहे हैं, चलो आपको दिखाते हैं। और इसमें मैंने डाला है नमक। ये आटा है ना, चावल का आटा है, इसकी मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ। नमक वाली पूड़ियाँ ना मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड जी को भी। ये ना चाय के साथ हम खाने में बहुत मजा आता है। चाय के साथ डेली तो हम नमकीन वगैरह खाते ही हैं, बोर हो जाते हैं खाते खाते, है ना। ब्रेड है, नमकीन है, ये सब चीजें ना रोज रोज नहीं अच्छी लगती हैं बिल्कुल भी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बढ़िया सी, जिन्हें क्या बोलते हैं टिकिया, वही मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी लगती हैं। आज मैं बनाऊंगी काफी दिनों के बाद, क्योंकि ये सब बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है यार। अभी हम इस आटे को गूंथने जा रहे हैं, इसके लिए पानी कर रहे हैं गरम, फिर बनाएंगे मस्त मस्त। अभी आपको हम दिखाते हैं। और ये गया हमारा तेल कढ़ाई में, जो कि मैं इंडक्शन से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि गैस पर हमें खड़े होकर बनाना पड़ता है ना, तो पैर में दर्द हो जाता है, काफ़ी देर लग जाती है पूड़ी वगैरह बनाने में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इंडक्शन पे बना लेते हैं, क्योंकि लाइट भी थी। तो मैं वहाँ पे मैंने सोचा चलो इंडक्शन पे ही बना लेते, बैठे बैठे आराम से बनाएंगे। और थोड़ी देर के लिए मैं लाइव भी आ जाती हूँ। ये देखा, ऐसे बनाएंगे हम नमक की पूड़ियाँ। इसमें ना मैंने धनिया वाला नमक डाला हुआ है, धनिया पीस के। जो धनिया वाला नमक बनता है ना चटनी, वही वाली मैंने इसमें मिलाई है, क्योंकि ये इसका ना स्वाद कुछ अलग ही रहता है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और हल्का सा तीखा भी लगेगा, तो इससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। आपको पता है मीठी वाली भी बनती है चावल की, लेकिन वो ना हमारे घर में किसी को ज़्यादा भी पसंद नहीं, किसी को भी। मुझे तो नमक वाली ही ज़्यादा पसंद है। अब ये मैं कहना ना कि मतलब और देना सिर्फ अपने मन का ही करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे घर में सभी ऐसा करते हैं, सभी को ऐसा ही पसंद है नमक वाली पूरी। लेना चाय के साथ भी अच्छी लगती हैं, और ऐसे भी खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे बच्चे ना अगर खेलने जाते हैं तो खाते खाते निकल जाते हैं। इतना एंजॉय करते हैं इन्हें खाने में। और मेरा तेल हो चुका है गरम, ये डाल दिया मैंने तेल में। ये बन जाएगी। ये देखो पूरी बनकर हो गई है रेडी। ये है ना, बहुत अच्छी लगती है, इतनी गजब की खुशबू आती है, क्या बताऊं। और ये बनके तैयार होगी हमारी पूड़ियाँ, देख लीजिए आप कैसी लग रही है, मस्त है ना। नमक वाली पूड़ियाँ चावल की।
बहुत मस्त है, टेस्टी टेस्टी। चलो आ जाओ खाते हैं। भोग लगाओ। करी करी फेंको। करी करी फेंकी यहाँ नीचे आई लाओ, नीचे आई लाओ। आया है ये वाली, और नीचे वाली ये वाली लाओ, ऐसे लाओ फेंको। ये देख रहे हो, काम चल रहा है और भोजन किया जा रहा है। अभी आए, बहुत ठंडी लग रही थी बाहर और 12 बज चुका है। सुबह जैसी ठंडी है बिल्कुल गजब की। पानी पिलाएं। लड्डू खाएंगे दोस्तों। ये लड्डू ना मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है। ये ना कल 26 जनवरी का प्रसाद है। मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और छोटे छोटे मोती वाले हैं ना, इनका स्वाद ना अच्छा होता है। और जो बड़ी बड़ी बूंदी वाले होते हैं लड्डू, उनका स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बुद्धा सा लगता है। इसकी तो बात ही अलग है ना। आप कैसे खाते हैं बताना। गप कर दे पूरा, मजा आ गया। चलिए चलते हैं हम अपनी भैंस के घर पे। यार घर के अंदर ना ठंडी नहीं लगती, लेकिन घर के बाहर निकलो ना इतनी ज्यादा ठंडी लगती, तो मैंने स्वेटर पहन लिया। बहुत ठंडी लगती है यार, बहुत ज्यादा। और मेरी भैंस ने ना बुलावा भेजा है, मुझे जाना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाते भी मेरे घर में शायद कोई नया मेहमान आया है। उससे भी मिलाते हैं आपको। चलो पहुंच रहे हैं हम अपने घर को। यार है मेरे बाबा जी। फोकस नहीं कर पा रहा है। आए नहीं भी। हाँ तो गाड़ी लेके आएंगे। और ये है हमारी बढ़िया जो कि आराम कर रही है। आप देख सकते हैं कितना मस्ती से लेटी हुई है। और आ गया हमारे घर में एक नन्हा सा, नहीं नन्हा सा तो नहीं है ये, अभी नन्हा सा मेहमान आएगा। हाँ मेरी बिट्टू बोल रही है पापा जी हैं, बप्पा जी हैं, बप्पा जी हैं। ये वाली गाय जो बांध रहे हैं ना, वो वाली नई नई आ जाई है। और वो है मेरी भैंस। ये 2 गाय मेरे घर वालों की, ये मेरे बाबा जी हैं। और वो है आगे मेरे ससुर जी हैं, जो कि जिन्हें हम बप्पा कहते हैं। बात करो, बात करो। पापा कहाँ है माँ? कितने प्यार से बुला रही है पापा। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? कहाँ? तुम्हारा पापा सिर नहीं के पापा है। हाँ बिट्टू कहाँ सवाल ही निपका हुई। तुम रही गई, अब तुम रही गई। हाँ तकलीफ देखो कितनी हुई रही। आदित्य को सुला दिया गोदी में और बिट्टू को तकलीफ हो रही है। भाई मैं रह गई है। ये मेरी बिट्टू नहीं है भाई, ये मेरी भतीजी है। आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मेरी बिट्टू मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है हमारी बिट्टू जो कि बहुत बड़ी हो गई है, शादी करने लायक। और ये है मेरी भतीजी क्यूट सी, जो मेरे साथ हमेशा खेलते हुए आपको नजर आती है। इसके साथ हम खेला करते हैं। मुंह बना रही है गंधेली। चलिए तो हम मिलते हैं अगली व्लॉग में। अभी तो मैं अपने ग्रेट होम पे हूँ। सो मिलते हैं हम अगली व्लॉग में। आज के लिए बाय। काँव बहुत गंदे हैं, शायद कोई कौवा मर गया है। तो एवरीवन वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि इस बार मैंने सोचा ना दूसरे दिन ही हम अपलोड करते हैं ब्लॉग, क्योंकि आज मैं ना कुछ खास बनाने जा रही थी। ब्लॉग बनाने का कोई मूड तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा जब हम बनाने ही जा रहे हैं, कुछ कुक करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बना लेते हैं। मैंने रेसिपी वीडियो नहीं डाला है। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है कि मैं रेसिपी वीडियो डालूं तो जरूर बनाऊंगी। इस बार मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ और कैसा बना है। ये दोनों चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चाहिए कि मैं कैसे बनाती हूँ
तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्जी, जिसका मैंने प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। मैं आपको सारा इंतजाम था। ये देखिए पालक पनीर की सब्जी आज बनने जा रही है। आज सभी को मैं इनवाइट कर रही हूँ, सभी लोग आ जाइए, खिलाते हैं आज हम टेस्टी टेस्टी पालक पनीर। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। अभी हम तड़का लगाने जा रहे हैं, मस्त मस्त सी बनाएंगे सब्जी और फिर खा के भी दिखाएंगे कैसी लग रही है। खाना हो तो आ जाइए सभी लोग जल्दी से। कर रहा मैं अभी खाने लग जाऊं लेकिन अभी तो हमने पनीर ऐड नहीं किया है। अभी बहुत अच्छे से हमारी सब्जी तैयार हो रही है। गजब गजब की आपको दिख रहा है ना कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। आपको नहीं लग रहा, दूर है आप, वरना आपको भी अच्छी सी खुशबू आती है। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल मन कर रहा है बिल्कुल अभी खाने लग जाएं। बस अभी हम डालने वाले हैं पनीर को। आज हमने बनाया है पालक पनीर और कल बनाने वाले हैं हम मटर पनीर। कल की वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, आप देखना। बहुत अच्छी सी सब्जी बनाएंगे हम कल भी। आपको पता है इस सीजन में मैं कब से बनाना चाह रही थी, लेकिन आज जाके मुझे फुर्सत मिली कि मैं पनीर बनाऊं। दूध तो घर होता है लेकिन फिर भी हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि इसमें ना झंझट बहुत ज़्यादा होता है, कितना सारा काम करना पड़ता है ना। मैं आज सुबह से लगी हुई हूँ, काम 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 काम, परेशान हो गई हूँ। अभी जाके मुझे फुर्सत मिली है, तब जाके मैं बनाने को बैठी हूँ। ये लीजिए, ये जा रहा हमारा पनीर। ये देखिए तैयार है हमारी पनीर की सब्जी। तो कैसी दिख रही है? मस्त दिख रही है ना। अभी हमने सर्व नहीं किया है, बस हमने रेडी ही किया है। अभी अभी मैंने बंद किया है। ये क्या गजब की खुशबू आ रही है। तो बिल्कुल है रेडी। अभी बस वेट कर रहे हैं, फिर हम आपको खा के भी दिखाते हैं। आपको पता है अभी तक सिर्फ मैं सब्जी ही बना पाई हूँ, और आपको समय दिख रहा है कितना बज चुका है, 11 बज चुका है। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जी ही बना पाई हूँ। इतना ज़्यादा यार काम होता है कि मतलब निपटता ही नहीं है। एक काम चुक जाता है, दूसरा काम आ जाता है, दूसरा काम चुक जाता है। और उधर लग गई मैं, लाइट आ चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी धुलने को डाल देते हैं, वरना कपड़े भी नहीं सूखेंगे। धूप हो चुकी है हल्की हल्की सी, बिल्कुल कोहरा छट रहा है, तो मैंने सोचा कपड़े भी धुल जाएं। क्योंकि लाइट ना मेरे यहाँ बहुत दिक्कत करती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। तो लाइट आ गई थी, तो मैंने सोचा कपड़े भी धुलने को डाल देते हैं, तब तक उधर का काम हम देख लेंगे। सब्जी तो मेरी रेडी हो चुकी है, और अभी सिर्फ चावल बनाना बाकी है। मुझे ना पनीर की सब्जी में चावल बहुत पसंद है, हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। तो हम सिर्फ सब्जी और चावल बनाएंगे, फिर खाएंगे। और जो है मेरे कपड़े धुल जाएं चट से, फिर हम चावल बनाते हैं। हमेशा ना मैं अपने लिए पार्सल मंगवाया करती है ना, तो मेरा बेटा हमेशा मुझसे लड़ा करता है कि मेरे लिए मम्मी कुछ नहीं मंगवाती हो, मेरे लिए भी मंगवा दो, जैकेट मंगवा दो, कपड़े मंगवा दो, ये मंगवा दो। लेकिन जानते क्या होता है, बच्चों के कपड़े ना ऑनलाइन मुझे अच्छे नहीं लगते, अच्छे मिलते ही नहीं है। लेकिन इस बार मैंने पहली बार मंगवाया है अपने बेटे के लिए, जो कि मैं ओपन ही कर रही हूँ। अभी अभी पार्सल आया है, तो देखते हैं ओपन करके मेरे बच्चे का कैसा आया है। टी शर्ट पैंट थी, ऊपर से तो बहुत अच्छी लग रही है। देखते हैं। ये वाली पैंट है, वैसे अच्छा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लो बनके हो गया है तैयार, और मैंने अपने हस्बैंड को परोस भी दिया है जो कि भोग लगाने जा रहे हैं। मैं भी साथ में ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे ना अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम साथ में खाते हैं। मैं भी लग गई खाना खाने, और उतनी देर में बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने उनको भी खाना निकाल दिया साथ में। क्योंकि खाने टाइम ना कोई अगर खाना मांग लेता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। खाते में उठ कर जाओ, फिर बाद में उनको परोसो। तो मैंने बच्चों का भी खाना साथ में निकाल दिया था, और बच्चे भी खाने लगे साथ में। यार खाने जब खाना खाते हैं ना, तो उसके बीच में इतना ही चिक चिक करते हैं बच्चे लोग की क्या बताऊँ मैं, परेशान करके रख देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, बड़े तो हो नहीं जाएंगे जब उनको होना होगा तभी होंगे बड़े। और अदिति ना हमारे जैसे खाने की कोशिश कर रही है कि जैसे मैं वहाँ पे बैठ के खा रही थी, वैसे वो भी बैठ के खाना चाहती थी।
बट मैं कहाँ पे बिठा लेती उसे, तो उस खड़े खड़े वो खा रही थी। मेरा बेटा बड़ा समझदार है, अदिति थोड़ा सा जिद्दी है, लेकिन सौर है ना, उसे जो कह दो वो लगभग मान लेता है। लेकिन ये अदिति ना बहुत जिद्दी है, जिस बात पे अड़ जाती है ना मनवा के छोड़ती है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है। यार इतना जोरदार जुकाम आया है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी नाक में ना जलन हो रही है बहुत तेज से, बहुत तेज से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल ना मेरी छोटी वाली जो बिट्टू है जिसके साथ मैं खेलती हूँ उसको जुकाम था, और छोटे वाले भैया को जुकाम था, तो उसकी नाक बह रही थी, आंसू बह रहे थे बराबर। तो मैं कल उसको हंस रही थी, और आज ऐसा हुआ कि मुझे भी जुकाम हो गया। रात में नहीं महसूस हुआ, सुबह सुबह से महसूस हो रहा है, और इतनी ज़्यादा नाक में जलन है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अभी आए थे हम अपनी भैंस के पास, जिसको पानी पिलाना था, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरी भैंस को। और मैं अपने बाबा जी से आपको मिलाती हूँ अभी। ये है मेरे बाबा जो कि दाढ़ी बना रहे हैं। मेरे बाबा जी अभी बिल्कुल जवान लगते हैं, पता है आपको, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बना के बिल्कुल हैंडसम बन जाएंगे बाबा जी मेरे, अभी देखना। 1 घंटे तक दाढ़ी बनाएंगे बाबा जी। पता है आपको, एक बच्चों का अभी खाना नहीं खाया गया है, अभी नहाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। ये है हमारा घर, मेरी भैंस का घर। देखो खाना खाया जा रहा है, 1 घंटा हो गई खाना खाते खाते। क्यों इतनी देर तक खाना खाया देता है? हैं? तो खा रहे हैं। ये 1 घंटा से खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? सब्जी चावल दाल खाए नहीं खाए? पसंद ना है ये? आए ना बोली हो? बताए देखो तो ना दाल ली ऊपर देखिए, बताए दे फोटो लेती है। हाँ ना बोले हैं, फिर बाद में कहीं वीडियो बनाओ तब बताइए। दाल चावल खाइबा, कहीं बता दे वीडियो में दाल चावल। टाटा। तो हमारी बिट्टू भी कह रही है टाटा। यार गांव की रीत ना ओढ़ने वाली बहुत खराब होती है। देखो मुझे ओढ़ना पड़ रहा है, मुझे छत पे जाना है 2 मंजिल पे। मुझे कंडे ओपन करने, कंडे की बटिया मैंने लगा रखी है जिसे ओपन करना है, क्योंकि धूप हो चुकी है। आप देख सकते हैं धूप हो गई है, धूप लग जाए दिखाऊं मैं। ये देखो मैंने कंडे बंद कर रखे हैं, और इतने सारे मैंने बना लिए, ढेर सारे मैंने बना दिए। इसे ओपन कर देते हैं ताकि धूप लगे। ये लो ओपन हो गया। ये हमारे कंडे जो कि सूख जाए। मेरी छत का नज़ारा, छत के ऊपर से मैं बिल्कुल 2 मंजिल पे हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ 2 मंजिल से। मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ 2 मंजिल से मेरा गांव। ये मेरे गांव के अंदर का साइड है, और मेरा घर ना बिल्कुल गांव के बाहर पड़ता है। आज कौवे बहुत काँव काँव कर रहे हैं। ये बिल्कुल गांव के बाहर जाने का रास्ता है। वो उधर मेरा खेत है। वो जो कार खड़ी हुई है ना, ये बिल्कुल हाईवे की तरफ सड़क जाती है। बस थोड़ी ही दूर पे पड़ता है मेरा हाईवे मेरे घर से। अच्छा लगता है मेरे छत से बाहर का नज़ारा, बिल्कुल खेतों की तरफ सारा नज़ारा दिखता है, मस्त मस्त। चलो चलते हैं नीचे। मेरी छत ना बहुत गंदी है, झाड़ू लगाने वाला है। नीचे लगा लेते, छत पे ज़्यादा आते नहीं तो झाड़ू ही नहीं लगाते। कितना ज़्यादा कौवा है, देखो कितना काँव काँव, बहुत गंदे हैं। शायद कोई कौवा मर गया है। तो हम मिलते हैं अगली व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं शेयर करने वाली हूँ मटर पनीर की। तो देखना ज़रूर, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली व्लॉग में। टाटा बाय बाय आज के लिए। आग जला के फिर सिखाएंगे जाके, तभी हम घर से निकलने वाले हैं, जाएंगे अपने दूसरे वाले। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू व्लॉग में, जिसमें मैं आज आपको कुछ खास दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने हेयर स्टाइल कैसा बनाया हुआ है। और आपको पता है अभी हुई है नाइट, रात के 8 बजे हुए हैं,
और मैं ना एकदम फ्री थी। मेरे हस्बैंड जी जो कि है नहीं घर पे, तो वो चले गए आज पार्टी में और मैं फ्री थी, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात के बज चुके हैं 8 और मेरा लेटने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा ना चलो कुछ नया किया जाए। तो आज मैं ये हेयर स्टाइल बना रही हूँ। मेरी ये ब्लॉग ना कल कंप्लीट होगी, दूसरे दिन, तो मैं ना फुल कंप्लीटली आपको दिखाऊंगी कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगता है। आज ना मैं रात भर के लिए मैं बाल ऐसे ही बना के सो जाऊंगी, सारी चोटियां ऐसे बना के, फिर मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कैसा मेरे हेयर हो जाते हैं। आपको पता है इतना ग्रेटफुल, इतना अच्छा सा डिजाइन होंगे मेरे बाल, आप देखना बहुत खूबसूरत लगेंगे। मेहनत तो पड़ती है भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो मैं कितनी देर से बना रखी हूँ। ये वाली चोटियां ना मेरी अदिति ने बनाई हुई है, और इधर की मैंने चोटी अपने हाथ से बनाई है जो कि बिल्कुल क्लियर बनी है, और ये वाली थोड़ा सा गड़बड़ सी बनी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हेयर स्टाइल ही बनाना है तो मुझे रात में सिर्फ सोना है इन्हें बना के, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखना कल कितना अच्छे से लगेगी, एकदम घुंघराले घुंघराले से बाल होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी, जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आप लोग देखते नहीं है, बिल्कुल भी वास नहीं करते मेरा ब्लॉग जो कि। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि मैंने रात को बोला था कि मैं बाल बना रही हूँ, मैंने बाल बना लिए थे, अभी तक बाल वैसे ही बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरी चोटियां बनी हुई है ना, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, और जब मैं ओपन करूंगी ना तो तब आप देखना बहुत अच्छे से मेरे बाल लगेंगे। वैसे भी अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे मस्त लग रहे हैं। मैं जब इनको ओपन करूंगी ना तब देखना आप, इतने अच्छे से लगेंगे, इतने अच्छे घुंघराले घुंघराले बाल बनेंगे। तो अभी तक मेरे हस्बैंड आया नहीं है, बस ये देखो भाई सबके जुकाम आया हुआ है। मेरी अदिति ले रही है भाप, आप देख सकते हैं, गरम गरम भाप ले रही है, दिखाती हूँ। ये देखो जुकाम सभी के है, मेरे को भी जुकाम हो गया, और मेरे छोटे बाबू को भी जुकाम हो गया, सौरे को भी, और मुझे भी, और मेरे हस्बैंड को भी, चारों लोगों को हो चुका है जुकाम। और जुकाम की ना ब्रांडेड दवा मैं आपको दिखाऊं, ये है दवा हमारी जोशीना। ये ना दवा बहुत ब्रांडेड है, बहुत अच्छे से फायदा करती है हमारे जुकाम में, मैं तो हमेशा यूज करती हूँ। ये पी जा रही है चाय, मेरे घर में बच्चे पी रहे हैं और मेरी भी होने जा रही है चाय। ये है मेरी चाय हम ना ग्लास में चाय पीते हैं, भाई मजाक मत उड़ाना, ठीक है। ये है हमारी चाय, ज्यादा नहीं पीते हैं यार, मजाक मत उड़ाना मेरी चाय आज ना मेरे घर में हस्बैंड नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सूना सूना सा और दिमाग बिल्कुल खाली खाली घर में एक ही बंदा कम है और लग रहा है सब सूना सूना सा। हम बहुत बेसब्री से उनका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए तो हम साथ में चाय पिए। आपको पता है ना, मैं अकेले खाना खा पाती हूँ ना ही चाय, बच्चों को दे दिया है ना मैंने, चाय बेमन निकाली है कि यार कैसे कैसे करके पी लें, फिर बाद में दूसरा काम देखना है। लेकिन आ रहे हैं निकल, मैंने बोला था पार्टी में गए थे, अभी भी आए हैं 8 बजे बिल्कुल 7 बजे निकल चुके थे और 8 बजे आ गए। मैंने बोला था ना कि बिल्कुल निकल चुके हैं, आ ही रहे हैं। तो हमने अभी चाय रख दी है इनके लिए, क्योंकि ठंडी बहुत है और लाइट भी चली गई, हमारे हीटर भी बंद हो गया, तो इनको ठंडी लग गई है। अभी हम आग जला के फिर सिखाएंगे जाके। तो अभी हम घर से निकलने वाले हैं, जाएंगे अपने दूसरे वाले घर पे, वहाँ पे जलाएंगे आग, मेरे घर में जल नहीं सकती। और बिल्कुल चाय रेडी है, अभी हम पिला देंगे। ये मेरा बेटा देखो लिख रहा है काम, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं कि काम लिख लो, होमवर्क कर लो, सुनाई नहीं देता है, हैं? कोई काम वक्त पे नहीं करते हो, बदतमीज। ऐसे ही होते हो कि आपके घर में भी बच्चे, ये बहुत दुष्ट है, बिल्कुल कहानी मानता मेरा। 1 घंटे से मुझे पागल कर रखा है इसने, मैंने 100 बार बोला होगा कि अपना होमवर्क पूरा कर लो, शाम से बोल रहे हैं, शाम को सो गया और इतने टाइम भी नहीं लिख रहा, दुष्ट कहीं का। तो देखिए मेरे बाल हुए हैं कैसे, स्ट्रेट नहीं हुए, हल्का सा घुंघराले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ना ऐसे मशीन से बन जाते हैं, लेकिन मेरे पास वो वाली मशीन है नहीं, स्ट्रेट वाली मशीन है, जो कि मैं स्ट्रेट बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि बाल ना बिल्कुल रुखे रुखे से हो जाते हैं, बहुत बेकार से हो जाते हैं, कोई नमी नहीं रह जाती, तो इसलिए मैं मशीन बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत ही कम। और आज मैं आपको किसी से मिलवाऊं क्या, मेरे घर में कोई मेहमान आया है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए जब मैंने उनसे मिलवाया था, बट आज मेरे घर पे आए हुए हैं तो मैं जरूर मिलवाऊंगी। ये है मेरे पापा,
मेरे रियल पापा मीन्स मेरे मायके के पापा, मेरे ससुर जी तो यहाँ नहीं है, तो इनके इस समय तबीयत खराब बहुत ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड जी जाएंगे दिखवाने लखीमपुर, तो इसीलिए आए थे। और मैं ना हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, मेरा खाना भी रेडी है लेकिन देर हो रही है और मेरे हस्बैंड जी भी आए नहीं हैं, और पापा भी वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे, कब जाना है। 2 बजे तक सिर्फ हॉस्पिटल ओपन रहता है, आपको जैसा कि पता ही होगा। तो वो आते हैं फिर ये जा रहे हैं दिखाने, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, इसके बिल्कुल भी मत कर। आपको पता है जुकाम जितनी बुरी चीज कोई भी नहीं होती। मेरा ना गला एकदम से पता नहीं कैसा लग रहा है, जैसे मैंने 3-4 उल्टियां एक साथ कर दी हूँ, ऐसा मेरा गला लग रहा है। मुझे ना खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा, पानी पियो वो भी कुछ भी नहीं लग रहा, कि पानी पता नहीं कैसा लग रहा है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। बिल्कुल समझ लीजिए जिंदगी बोझ हो जाती है जब आ जाता है जुकाम। और मुझे ना लगभग 15 से 20 दिन तक रहता है जुकाम। ये तो शुक्र है जो जोशीना सिरप आता है ना उसे मैं पीती हूँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है कि इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाता कि मेरी अभी ना ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है यार जुकाम आता है तो। और मुझे सीजन में मतलब समझ लीजिए सर्दी ऋतु में लगभग 4 बार जुकाम जरूर आता है। जैसा कि इस समय मौसम बदला हुआ ना, कि पहले बहुत ठंडी हो रही थी, फिर बहुत अच्छे से धूप हुई, फिर बारिश हुई, फिर उसके बाद से धूप हुई, फिर से मौसम खराब है, इस समय धूप नहीं हो रही 2 दिन से। तो मौसम तो अभी खराब है, मैं आपको दिखाऊं कैसा है मौसम। दिखा कैसा है मौसम, धूप नहीं निकली, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और समय मैं आपको बताऊं, समय आप देख सकते हैं कितना हुआ है, 1:30 बजने वाला है और धूप बिल्कुल भी नहीं हुई है। और अभी मैं ले रही हूँ भाप, नमक पानी की भाप मैं ले रही हूँ उबालकर पानी। आपको पता है इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, जो नाक सूखी सूखी लगने लगती है ना उसमें बहुत ज़्यादा राहत देता है भाप लेना, लेकिन तकलीफ दे बहुत ज़्यादा होता है भाई, बिल्कुल मुंह को जला देता है। तो थोड़ा सा दूरी से मैं लेती हूँ, अगर भाप कम होती है तो उठा के ले लेती हूँ। मेरे छोटे से भगोने में मैंने लिया था पानी जिसमें भाप थोड़ी सी कम निकल रही थी, इसकी वजह से मुझे हाथ में लेना पड़ा, वरना तो दूर से भी काम चल जाता है। मुझे बड़े भगोने में बनाना पड़ेगा दोबारा इस बार, क्योंकि मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है यार, कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे लगता है ना अगर बुखार आ जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी जुकाम आने पर होती है। बिल्कुल बर्बाद है। कैसा हो रखा है फेस मेरा, बहुत ज्यादा एकदम से तप गया है मेरा चेहरा, एकदम से गरम गरम सा हो गया, भाप लग गई पूरी। लेकिन ना जुकाम को ना बहुत राहत मिलती है इससे, मैं हमेशा भाप लेती हूँ। मंगवाया है गाइस, तो आपको हम दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है। तो हमेशा ही शॉपिंग करती रहती हूँ, मेरा पेट नहीं भरता कभी शॉपिंग करके। और हमेशा शॉपिंग करती रहती हूँ। आपको पता है मैंने ना इस महीने में 3 सूट खरीदे हैं और ये 4था सूट है। कि मुझे ना शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। ये है मेरा सूट, कैसा लग रहा है, मस्त है ना, गजब है गजब। ये था मेरा सूट और ये है दुपट्टा जो कि बनारसी टाइप है। ये है दुपट्टा और ये है इसकी पैंट, ये है इसकी पैंट, है ना। अच्छा, और एक है पार्सल जो कि है मेरी बिट्टू के लिए, मैंने कुछ मंगवाया था, देखते हैं ये कैसा आया है। व्हाइट टॉप है जो कि मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने देखा था। वाह क्या बात है, ये देखो, है ना प्यारा सा टॉप। ये है मेरी बिट्टू के लिए,
क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है और साइज भी बिल्कुल परफेक्ट आया है ना। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। मेरी बिट्टू आज बहुत हैप्पी हो जाएगी। अच्छा लग रहा है ना, क्या काम किया गया है। और आज की मेरी ब्लॉग हुई कंप्लीट। मिलते हैं अगली ब्लॉग में। मेरे पापा चले गए हैं दवा लेने, जो कि उनकी तबीयत खराब है। हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्हें लेकर गए। माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। बिना जैकेट स्वेटर तो एक पल भी नहीं रहा जा रहा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि दोपहर में तो धूप निकल आती है। तो कैसे हैं आप सभी? शुरू है आज की हमारी न्यू ब्लॉग, ट्रेंडिंग ब्लॉग। आज की ब्लॉग में बहुत ज्यादा खास है। अभी तो बनने जा रहा है हमारा खाना, क्योंकि बच्चों को स्कूल हम भेज चुके हैं, लगभग आधे घंटे हो चुका है और मेरा खाना शुरू होने जा रहा है। इसमें भी काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारा इंतजाम कर करके बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। फिर ये तो गाँव में है ना, तो हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। और खाना बनाते बनाते हम ना सीरियल देखते हैं। सुबह सुबह जो सीरियल्स आती हैं दंगल पे, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। 3 या 4 सीरियल हैं जो मेरे खाना बनाते बनाते ही चुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो 3 या 4 सीरियल्स मैं साथ साथ देखती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं मैं धनिया साफ कर रही हूँ और मेरी सब्जी तो लगभग तैयार है। और सीरियल चल रहा था इतना गजब का, मैं उसे मिस नहीं करना चाहती थी, तो साथ ही साथ मैं उसे वॉच कर रही हूँ, देख रही हूँ। बहुत अच्छी लगी आज की सीरियल। थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वाली ज़्यादा थी, क्योंकि जब सीरियल फंसती हैं ना, और फंसती ज़रूर हैं, क्योंकि फंसती नहीं है तो मोड जब आता है अच्छा सा तभी बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ना। और मुझे सीरियल फिर से सीरियल का देखने का नशा लग गया। मैं छोटी थी तब देखा करती थी अपने घर पे, और फिर से मुझे चस्का लग गया, क्योंकि जब अकेले रहते हैं घर पे ना तो मन करता है क्या करें यार, क्या करें। तो मैंने सोचा चलो सीरियल्स ही देखने लगते हैं ना, इससे हमारा टाइम पास बहुत अच्छा होता है। और मुझे अच्छी अच्छी सीरियल भी मिल गई सुबह सुबह देखने के लिए। तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल और मैं अपना टीवी देखती हूँ। और अभी हम चल रहे हैं अपनी भैंस के पास, उसे पानी पिलाना है, चारा देना है। दोपहर के बज चुके हैं 11, लेकिन अभी तक धूप होने का तो नाम नहीं है। अभी तो कोहरा भी नहीं छट पाया है और इतनी ज़्यादा ठंड में क्या बताऊँ। लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो हम अपनी भैंस के पास जा रहे हैं। मेरा खाना हो गया है कंप्लीट। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। कहते हस्बैंड के पहले खाना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने नाश्ता ही किया है, खाना नहीं खाया है, अभी कंप्लीट ही किया। और 11 ही बजा है। सो हम निकल पड़े अपने घर से। ये ले लिया हमने अपने भैंस के लिए चारे का सामान। इसमें है आटा और है कपिला, जो कि हमारी मुन्नी ये जो है बढ़िया है हमारी ना, बहुत ही प्यार से खाती है, बहुत ही चाव से खाती है। कपिला की ना बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं अपनी भैंस के। और ये है हमारी भैंस, जो कि आप देख सकते हैं चारा करने लगी है, क्योंकि मैं अभी अभी इसका चारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये है मेरी बढ़िया, जिसको मैंने कपिला मिलाकर दे दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यार से खा रही है, मुँह तक नहीं उठाकर देखेगी जब तक ये ख़त्म नहीं कर देती है सारा कपिला। बीन बीन के खा जाएगी सारे के सारे कपले को, और इतना प्यार से खाती है। जब हम कपला नहीं देते हैं ना, इसको खाना होता है, तो ये मूड़ी हिला हिला के बुलाती है कि मुझे दो आके। और ये जब बुलाती है तो बहुत प्यार आता है इस पे। तो अभी आ गए हम घर को वापस, क्योंकि धूप निकल आई है, मुझे कपड़े भी डालने थे भैंस का। मैंने पानी भी नहीं पिलाया अभी। ओ माय गॉड, मेरे घर में मोटर चल रहा है। ये देखो मोटर खुला छूट गया और कितना सारा पानी भर गया। माय गॉड। मुझे लगता है बच्चों ने खुला छोड़ दिया, और देखिए कितना सारा पानी भर गया है, और बाहर भी। और अगर अभी हम नहीं आए होते ना, तो पता नहीं क्या होता है यहाँ पे। आपको हम दिखाएं बाहर कितना सारा पानी चल रहा है। ये देखो कितना सारा पानी बाहर बह गया। ये को मैं जल्दी से आ गई, वरना तो आज पता नहीं क्या होने वाला था। ये उससे मोटर खुला छूट गया। ओह माय गॉड। आज हम आए नहीं होते ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। कितना सारा बताओ पानी बाहर भर गया। मैं चली गई ना, तुरंत ही लाइट आ गई है शायद, और मुझे आते आते लगभग 15-20 मिनट तो लग ही गए होंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत काम भी किया मैंने। फिर आई मैं घर को। अभी मैंने दरवाज़ा भी नहीं ओपन किया है। और मैंने सारे कपड़े भी फैला दिया। देख सकते हैं कितना अभी कोहरा है, और 11:30 बज चुका है, और हल्की हल्की सी धूप हुई है। इस धूप में बैठना कितना,
और हमने अपनी खटिया डाल ली है, इसी पे अब हम बढ़िया से लेटेंगे, दोपहर का मजा लेंगे धूप का, क्योंकि ये हल्की हल्की धूप ना बहुत अच्छी लगती है। तो हम धूप में थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़े बहुत वीडियो अपलोड करेंगे, बनाएंगे रील्स, क्योंकि धूप हो गई है तो अब इंजॉय करना बहुत बनता है, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और मैंने खाना भी बना दिया है, अब कर रहे हैं हस्बैंड का वेट कि देखते हैं कितनी देर में आते हैं, तब तक हम थोड़ी बहुत रील्स बना लेते हैं ना। देखो हमारी बिट्टू अमरूद खा रही है। हाय बोलो बिट्टू, हाय बोलो। आज बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया अपनी बेटू का। क्यों छुटकू भाई खाना खाने जा रही थी और ये रही थी सो, अभी उठी है। ये देखो चोकरा खा रहा है। मैंने भी लिया 1 किलो, बहुत अच्छे लग रहे थे मीठे मीठे से, तो मैंने भी ले लिए। और मेरी बेटू तो स्वादिष्ट खा रही है बढ़िया अच्छे से। इनको भी खिला दूँ, अच्छे से खिला दो, बोलो हाय। ये देखो ये देखो ये बेटू ने हाय किया। अरे वाह, बेटू तो हाय कर लेती है। क्यों हाय कर लेती है? क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं खाना भी खाने लगी। भूख बहुत तेज लगी थी मेरे हस्बैंड जी को। मैंने तो नाश्ता कर लिया था और हस्बैंड जी सिर्फ चाय पीकर चले गए थे फील्ड में। तो अभी आए, हम खाना खाने लगे। खाना खा लेते हैं, फिर ढेर सारा काम करना है। आपको पता इतना ज़्यादा छोटा दिन होता है कि हम सारा दिन काम करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता दिन कब चला जाता है। उसी में ये वीडियो बनाना, अपलोडिंग करना, एडिटिंग करना, बहुत सारा काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। मोबाइल देखने का हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम कितने टाइम मोबाइल देखें। मोबाइल देखने का टाइम सिर्फ रात में मिलता है, जब हम मोबाइल उठाकर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। और तब तक तो हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं। सारा दिन तो हमें इसी काम में लग जाता है। और घर के काम जो हैं, क्योंकि हमें भैंस के पास भी जाना पड़ता है तो उधर भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हस्बैंड ज़्यादा रहते नहीं हैं घर पे, उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है बाहर का। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब हैंडल कर लेते हैं, आखिर हम किस काम आएंगे, है ना। और तो में इतना तो होता है जज्बा कि हम अपने घर को संभाल सकें, है ना, अपने घर को संभाल सकें, अपने बच्चों को संभाल सकें। और खाना खाने के बाद हम तुरंत बर्तन धो डाले और तुरंत झाड़ू लगाने लगे, क्योंकि हम अगर लगे हाथ ही सारा काम कर डालते हैं ना तो बाद में आलस नहीं आता। खाना खाने के बाद अगर आलस आ गया ना, थोड़ी देर लेटना पड़ता है और लेटने के बाद उठने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस समय ना छोटे दिन की वजह से हम लेटते नहीं हैं, दोपहर में बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत ही काम पे लग जाते हैं। तो अभी तो मैं बर्तन धो के आई हूँ, तुरंत झाड़ू किया पूरे घर को, क्योंकि सुबह जब लगाओ झाड़ू ना, उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा कूड़ा कर देते हैं घर में। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद तुरंत मुझे पोछा करना है। लगे हाथ में पोछा भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं चलती हूँ अपने भैंस के पास, वहाँ बहुत सारा भी काम बाकी है, क्योंकि हस्बैंड नहीं आते हैं, इनके बगैर थोड़े बहुत काम तो रह ही जाते हैं। क्योंकि औरत अगर करे तो कहाँ तक करे, कुछ ऐसे काम होते हैं जो जेंट्स के बगैर पूरे ही नहीं होते हैं ना। तो मैं घर में पोछा कर लेती हूँ, पूरे घर को पोछा करना पड़ता है। अभी तो मैं गैस ही धो रही हूँ, गैस धोने में कुछ समय लग जाता है। और आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसी कैसी व्लॉग चाहिए। मैंने पिछली बार जो व्लॉग डाली हैं अपने मायके की, वो आपको कैसी लगी। कोई भी है ना, जितने लोग देखते हैं ना, कोई भी कमेंट नहीं करते। प्लीज़ कमेंट किया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा साहस मिलता है। और वॉच टाइम तो मेरा कंप्लीट नहीं है, जिससे मैं मोनेटाइज नहीं कर सकती, लेकिन मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों के एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल है मुझे, मैं लगातार रील्स भी अपलोड करती हूँ। आप लोग फुल एंजॉय किया करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा डालती रहूँगी। आपका सपोर्ट मिलता रहे, मुझे प्यार आपका मिलता रहे, मैं यही ख्वाहिश करके डेली बनाती हूँ ब्लॉग। आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगली बार हम फिर आते हैं दूसरी नेक्स्ट व्लॉग में, जो बहुत ही अच्छा है आप सभी का मेरी न्यू व्लॉग में। तो आज की मॉर्निंग में देख सकते हैं आप कितना कोहरा गिर रहा है। और जो है बिल्कुल सुबह हम थ्रेडिंग करवाने लगे, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये है मेरी सिस्टर जो मेरी थ्रेडिंग्स बना रही है। और जो कैमरा लेकर खड़े हुए थे वो बोल रहे थे हम ऐसा वैसा बोलेंगे तो मैं ऐड करना पड़ेगा आवाज़ को। तो मैं सच में ऐड तो मुझे करना ही था, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी बताएं कैसे हैं, सभी लोग कमेंट जरूर किया करें, मैं कमेंट का वेट करती रहती हूँ, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। और सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि मेरा जो ब्लॉग है ना उसका एवरेज अच्छा है। चल रहे हैं घूमने कहीं, चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग, मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, और मॉर्निंग हुआ है अभी। और आज हम घर को भी निकलेंगे,
तो आज हम चल रहे हैं मजल के पापा के यहाँ घूमने। जो मजले पापा हैं मेरे, उनके यहाँ मैं घूमने जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मुझे 3 दिन हो गए आए और मैं उनके यहाँ नहीं गई। भाभी जी बोल रही थी क्यों नहीं आई तो हम सोच रहे हैं जाने का टाइम भी हो रहा है और हम घूम आते हैं, वरना कहेंगी कि आई नहीं, घमंडी हो गई है। गांव में ज़्यादातर चला करता है कि घमंडी हो जाना है ना। तो आज हम चलते हैं, घुमाते हैं उनके यहाँ, फिर चलते हैं हम अपने घर को। थोड़ी दूरी पे है। मेरे 3 पापा हैं, छोटे बड़े मजले। मेरे पापा बड़े और ये जो है ये मजले पापा हैं। छोटे पापा की ये लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। ये है मेरे छोटे पापा की लड़की और ये दोनों मेरे बच्चे नालायक ऐसे ही घूम रहे हैं। वे तैयार होना है मुझे, तो हम चलते हैं, मिलाते हैं अपनी भाभी जी से आपको। क्या हुआ, टोपा लगाएगी? लगा ले, ठंडी लग रही है। फोन रखने के लिए ये है मेरे मजले पापा का घर। हम तो है ना पहले आज घर में कोई है ही नहीं। हम जितने टाइम आए घर कोई मिला ही नहीं घर पे। ना तो मेरी चाची जी हैं, ना मेरे चाचा जी हैं, ना मेरी भाभी जी हैं। मेरी छोटी वाली भाभी जी हैं, वो भी बेचारी अकेली हैं, कोई है ही नहीं घर पे। तो हम किससे मिलवा दें? कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े कितने फैलाए हैं। तो हम चल रहे हैं वापस। मेरी भाभी तो मिली नहीं, बड़ी वाली, वरना उनसे मिलते ना तो हम आपको मिलाते। उनसे बहुत अच्छी बातें होती है, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, लेकिन वो हमें मिली ही नहीं। हाँ, इधर से ही चलो, इधर से ही चलो, सच में दूर पड़ जाता है उधर से। तो हम निकल रहे हैं घर को। अभी मुझे जाना है मम्मा के लिए साड़ी लेना, तो हम जा रहे हैं मार्केट जाएंगे पहले, फिर उसके बाद वहाँ से जब आएंगे तब हम निकलेंगे अपने घर के लिए। तो हम चल रहे हैं मार्केट। ये देखो बना रही हैं खाना। 12 बज चुके हैं, अभी खाना बन के तैयार नहीं हुआ है। ये है हमारी भाभी जी। बेइज्जती होएंगी तो होएंगी, बस बात खत्म। ये देखो मेरी भाभी जी क्या कर रही हैं। क्या कर रही है आपको दिख रहा है ना? तुलसी की फूल तोड़ रही हैं। आपको पता है ये जब चाय में पड़ते हैं ना, इतनी गजब की खुशबू आती है, इतनी गजब की कि मैं क्या बताऊं। ना पीने का मन हो ना, फिर भी आप पीने लगेगी, इतनी अच्छी खुशबू आती है। मुझे बहुत पसंद है चाय में तुलसी की पत्तियां डालना या फूल डालना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये है मेरी मम्मी और ये है अदिति जो कि तैयार हो रही है घर जाने के लिए। ये मेरा सौर्य बेटा जो कि पैंट पहन रहा है, बिल्कुल ये भी रेडी होने लगा है चलने के लिए, क्योंकि देर हो रही है। हम निकल रहे हैं अभी। चलिए हमको अंदर भी दिखा देते हैं। ये है मेरा हाउस अंदर का, क्योंकि हम बाहर ही रहते हैं। बाहर धूप लगा करती है ना, और अंदर बिल्कुल छाँव में, ठंडी बहुत लगती है सर्दियों में, तो इसलिए हम बाहर ही रहते हैं। ये है बाथरूम, ये है रसोई, और वो भी है रसोई, और वो है कमरे। वो 2 कमरे हैं और इधर 2 कमरे। मेरा घर ना बहुत बड़ा है और इसमें सामान ना सब बिखरा हुआ है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 2 औरतें हैं। एक है मेरी मम्मा और एक है मेरी भाभी, जिनके पास इतना ज्यादा काम है, अथाह काम है, तो काम से कभी फुर्सत नहीं रहती है। मेरा घर बिल्कुल बिखरा बिखरा सा रहता है। आप देख सकते हैं कैसा है। बड़ा घर इसीलिए थोड़ा सा असंतुष्टि रहती है बड़े घर में, कि हम इतना सारा काम कैसे करें। अगर छोटा घर होता है ना, उसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, और बड़े घर के लिए ज्यादा लोग जरूरी हैं। ये देख सकते हैं। और मेरी भाभी है टेलर, तो आप टेलर के घर में सोच सकते होंगे कितने ज्यादा कपड़े होते हैं। उनके पास कभी कपड़े खत्म ही नहीं होते, एक्स्ट्रा में पड़े रहते हैं सिलने के लिए। तो बहुत ज्यादा सिलाई करती हैं, तो बहुत घर भरा भरा सा रहता है। इधर कूड़ा उधर कूड़ा, कपड़ों का ही कूड़ा रहता है बस। नया नया घर बना है और इसमें ना एक्स्ट्रा खूंटी कोई गड़वाने नहीं दी मेरे बड़े मंझले वाले भैया ने, तो कपड़ों के लिए कोई जगह नहीं है कहीं भी। इधर पड़े उधर पड़े बस। और हम पहुंच गए मार्केट। आप देख सकते हैं हम हैं शॉप पे, तो देखते हैं मम्मी के लिए कौन सी साड़ी पसंद आती है हमें। तुरंत ही ले लेते हैं और चल देते हैं हम घर को। तो अभी हम ले रहे हैं मायके से अलविदा, चल रहे हैं घर को अपने। बिल्कुल टाइम हो चुका है, 2 बज चुका है।
अभी तो धूप है, सोच रहे हैं निकल जाए वरना ठंडी हो जाएगी, है ना। उस दिन ठंडी लग गई थी हमारे तो जुकाम भी आ गया है काफी दिनों के बाद। इतनी दूर आना पड़ता है ना तो हवा लग जाती है, जुकाम जरूर आ जाता है। तो चलिए चलते हैं वरना देर हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल निकलने ही वाली हूँ। मैं बोल रही थी बाइक को घुमाओ और निकला जाए वरना ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मौसम बिल्कुल आज इतना नम मौसम है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह से ना धूप तो निकली है लेकिन बहुत हल्की फुल्की धूप है। तो धूप जब नहीं लगती है ना शरीर में तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और बाइक पे तो एकदम से खुला खुला सा रहता है ना, चारों तरफ से हवा के झकोड़े लगते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और फिर छोटे अगर बच्चे होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे बच्चों में सौर्य को ना बहुत जल्दी जुकाम आ जाता है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है। और आपको पता है आज ना वीडियो के चक्कर में मेरी मम्मी ना रोई नहीं। जब वीडियो में बनाने लगते हैं तो मेरी मम्मी ना कुछ भटक गई अपने उस इमोशन से और उनके आंसू नहीं आए, वरना वो ना तुरंत रोने लगती है, मुझे भी रुला के छोड़ती है। रोते रोते जब घर को वापस आओ ना तो अच्छा नहीं लगता है। फिर आके अपने घर में भी सुकून नहीं मिलता है कि यार मम्मी रो रही थी, है ना। ये मेरी सिस्टर जो मुझसे बाय कर रही है और अभी हम तुरंत निकलते हैं वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। 2:30 बज चुका है निकलते। और मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे तुलसी के पेड़ दे दिए कि पेड़ लगा लो जाके, फूल से कोई काम नहीं चलने वाला। मेरे बच्चे तो बैठ चुके हैं, मुझे भी बैठना बाकी बचा है तो मैं भी बैठ जाती हूँ और बिल्कुल बस तुरंत निकल ही जाते हैं। तो मेरे मायका के मैंने 3 ब्लॉग लगभग डाले हैं। तो आप लोग बताना ज़रूर कि मेरा मायका के जो ब्लॉग है मैंने डाले हैं वो आपको कैसे लगे। मेरे मायके में ज़्यादा लोग हैं नहीं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जितने भी लोग हैं ना बहुत कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे। जाते हैं ना 2-3 दिन अच्छे से एंजॉय करते हैं फिर निकलते हैं। तो मैं वहाँ से अलविदा होकर निकल चुकी हूँ। हम पहुँच चुके हैं अपने घर, आप देख सकते हैं। और अदिति गई है चाबी लेने क्योंकि मैंने पुराने घर पे भेज दिया था चाबी। तो अभी तक हमारा ताला नहीं ओपन हुआ है जो हम घर के अंदर प्रवेश करें। और हम मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए वेट करें। 3 दिनों के बाद हम फिर से ब्लॉग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।